हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है बच्चों। मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। बच्चों, हमारी यूनिट सेकंड चल रही है विद्युत चालन और हम इसको बिल्कुल समाप्ति की ओर लेके चल रहे हैं। तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास में विभव मापी चल रहा था। तो विभव मापी की वर्किंग हमने अच्छी तरह समझ ली थी। और बच्चों, इसका जो उपयोग था, हमने एक उपयोग पढ़ा था कि दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। उसके बाद बच्चों, आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ विभव मापी के, वो इस प्रकार है। सबसे पहले बच्चों, आज हम विभव मापी का एक दूसरा उपयोग पढ़ेंगे और किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना सीखेंगे। तो बच्चों, ये बड़ा न्यूमेरिकल के पॉइंट से बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसका डेरिवेशन टाइप भी बहुत ज़्यादा आता है, जिसमें डेरिवेशन हमें निकालना होता है बच्चों। उसके बाद एक क्वेश्चन 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में आता है कि विभव मापी की सुग्राह्यता किस पे निर्भर करती है। तो इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि विभव मापी की सुग्राह्यता किस किस पे डिपेंड करती है। और बच्चों, इसके बाद मैं आपको कुछ करवाऊंगा बोर्ड के क्वेश्चन विभव मापी पे, कि जिससे आपको बेसिक आइडिया हो जाए कि विभव मापी में बोर्ड के क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना। ठीक है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना सीखेंगे। बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। बच्चों, विभव मापी का सर्किट आप देख सकते हैं। अब धीरे धीरे मैं इसमें आपको बाकी चीज़ें समझाऊंगा। बच्चों, ये एक्सटर्नल बैटरी है, बाह्य बैटरी, जिसका काम होता है सिर्फ धारा को प्रोवाइड करने का। बच्चों, ये सिर्फ धारा को प्रोवाइड करती है। ठीक है? ये रियोस्टेट आप जानते हैं, ये करंट को या धारा को कम ज़्यादा कर सकता है। और बच्चों, ये के है बाह्य परिपथ की, जब हम इसको ऑन कर देंगे तो धारा प्रवाहित होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों? इस तरह। अब बच्चों, बात ये आती है कि जिस सेल का हमें जो आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, अगर हम इसका आंतरिक प्रतिरोध शो करें कि इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो स्मॉल आर है, तो बच्चों इसका ईएमएफ हम स्मॉल ही कैपिटल ही मान लेते हैं। और बच्चों, आपको पता है एक बात, अगर हम आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला देखें जो हमने प्रूफ किया हुआ है, वो होता है बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, विद्युत वाहक बल सेल का, उसका टर्मिनल विभवांतर -1। ठीक है स्टूडेंट? तो इस फॉर्मूले की हेल्प से बेटा हम आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे। इसमें आप एक बात देख सकते हैं बेटा, आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध लगाना इसमें इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम इस की को प्रेस कर देंगे बेटा, तो जो हमें V मिलेगा वो तभी मिलता है जब ये जो सेल है वो धारा को प्रवाहित कर रहा हो। और बेटा, जब ये धारा प्रवाहित होगी तब सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है हम उसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा? दूसरी बात एक और है कि जो हमें टर्मिनल विभवांतर निकालना है बेटा, वो तभी निकलता है जब सेल से धारा ली जा रही हो। तो इस बार हमने क्या किया बेटा, एक बाह्य परिपथ में एक धारा प्रवाहित कर दी है। इस टाइम फिर जब हम उसका प्रतिरोध विभवांतर निकालेंगे वो हमारा V निकल के आएगा। लेकिन बच्चों, इसमें हम दो बात करेंगे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमें दो स्टेप क्लियर करनी है। एक तो जब सबसे पहले K1, तो K प्रेस है और K1 बच्चों खुली हुई है, इसे हम कह सकते हैं K1 खुली हुई है, खुली हुई। तो आप समझ सकते हैं बच्चों, जब मैं इस जोकी को यूज करूंगा यहाँ पे, तो मैं इसका नल पॉइंट निकालूंगा। सपोज नल पॉइंट इसका इस P पॉइंट पे आता है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बेटा मैं L1 मान लेता हूँ। ठीक है? तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि विभव प्रवणता अगर हमारे पास K हो, हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर विभव प्रवणता बेटा K माने, तो उस टाइम पे जो हमें L1 देगी, तो L1 और K होता है बच्चा प्रति एकांक लंबाई में जो विभव होता है, जो विभवांतर होता है। तो L1 की अगर K में मल्टीप्लाई कर दें तो उस टाइम हमें जो पता चलेगा वो सेल का विद्युत वाहक बल पता चलेगा। ठीक है स्टूडेंट? तो आपको ये पता होना चाहिए इस प्रकार से। अब बच्चों, दूसरी बात जो आती है कि अब हमें जो चाहिए वो चाहिए विभवांतर V। तो V कैसे आएगा बच्चों? अब हम की को प्रेस कर देंगे और धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। जैसी धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी उस टाइम हम फिर एक दोबारा उसका शून्य विक्षेप की स्थिति निकालेंगे। और बच्चों, इस बार वो थोड़े पहले आएगी क्योंकि विभवांतर कम हो गया है, टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से कम होता है। इसका नाम हम Q रख देते हैं और इस लेंथ को हम L2 मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट? तो ये जो L2 होगी बेटा, ये हमें विभवांतर V देगी। तो L2 टोटल लंबाई और एकांक लंबाई को जो विभवांतर होता है K होता है। तो इस प्रकार हमें E और V की रीडिंग आ जाएगी बेटा। उसके बाद बच्चों, अगर हम इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, तो बेटा अगर हम इक्वेशन 2 और सेकंड को डिवाइड कर दें, इक्वेशन सेकंड और थर्ड डिवाइड, तो आप देखेंगे हमें क्या मिलेगा। और डिवाइड करने पे अगर हम इसे डिवाइड करें तो हमें K से K कट जाएगा और हमारे पास आएगा E/V बराबर L1/L2। इस इक्वेशन को अब इक्वेशन 4 मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट?
तो स्टूडेंट अब हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला भी है बेटा। E1/E हमें चाहिए होता है, उसका अनुपात हमें L1/L2 से मिल गया बेटा, क्योंकि L1/L2 हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि इस तार पे इस तरह से स्केल होता है नीचे लगा हुआ और मार्क होते हैं लगे हुए, और ये यहाँ तक 100 सेंटीमीटर तक जाता है बेटा। ठीक है, तो हम L1 L2 की रीडिंग पढ़ सकते हैं। जो हम बच्चों समीकरण 1, अगर मैं समीकरण 1 व 4 से बात करूं, समीकरण 1 व 4 से, तो बेटा हमें क्या मिलेगा? आप देखो समीकरण 1 में अगर मैं इस प्रकार से वैल्यू रखूं, R हमें पता होता है बेटा, जो हमने प्रतिरोध लगाया है, E/V की वैल्यू होगी L1/L2 -1। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों मैं किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकाल सकता हूं विभव मापी की सहायता से। बच्चों इसमें एक बात और कहना चाहता हूं, इसमें जो आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे बेटा बहुत ज्यादा यथार्थ यानी एक्यूरेट आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जितनी भी रीडिंग हम निकालते हैं, चाहे E और V, बेटा वो शून्य विक्षेप की स्थिति में निकालते हैं, जब धारा नहीं ली गई होती। ठीक है बेटा, तो इसमें त्रुटि होने के चांसेस बहुत कम है। तो ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध हो गया है। अब बच्चों इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारी विभव मापी की सुग्राह्यता, यानी एक सुग्राह्यता का बेटा मतलब क्या मैं बता दूं, एक अच्छा विभव मापी जो बहुत अच्छी रीडिंग एक्यूरेट दे और कम से कम न्यूनतम विभवांतर को भी नाप के दे, उसे कहते हैं विभव मापी का सुग्राही होना। तो किस किस बातों पे डिपेंड करता है उस पर देखेंगे बेटा, इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको सुग्राह्यता का मतलब बताता हूँ बेटा। सुग्राह्यता का मतलब क्या है बेटा? सुग्राह्यता का मतलब है कि विभव मापी प्रति एकांक लंबाई पर कितना न्यूनतम विभवांतर नाप सकता है। जितना कम से कम विभवांतर नापेगा बेटा उतनी रीडिंग हमारी एक्यूरेट आएगी। अब ये आप समझ गए होंगे परिभाषा, तो आप इससे देखें कि सुग्राह्यता किस पे डिपेंड करेगी। तो आप देख सकते हैं बेटा, जो प्रति एकांक लंबाई पर विभवांतर होता है वो होता है V/L, जिसे हम K बोलते हैं, और बेटा ये कहलाता है विभव प्रवणता। इसे आप ध्यान रखें, विभव प्रवणता। ठीक है बेटा। अब बच्चों एक बात देखो, जितना सूक्ष्म विभवांतर हम नाप सकते हैं प्रति एकांक लंबाई पर, उसे विभव प्रवणता कहेंगे। तो इसका मतलब सुग्राह्यता जितनी प्रवणता कम होगी उतनी हम कह सकते हैं बेटा सुग्राह्यता ज्यादा होगी। तो सीधा सीधा हमें एक बात पता चलती है कि विभव मापी की सुग्राह्यता जो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है विभव प्रवणता की। ठीक है बेटा, तो एक बात तो हमें ये समझ में आती है, तो ये बहुत पूछी जाएगी आपसे। दूसरी बात बेटा ये है कि अब विभव प्रवणता कम कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा समीकरण 1 से अगर आप देखें, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, अगर बेटा हम L ज्यादा कर दें, यानी अगर हम विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा दें, तो बेटा आप देख सकते हैं अगर हम लंबाई बढ़ा दें तो K जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L है बेटा। तो अगर L ज्यादा होगी तो K कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, और K कम हो जाएगा तो सुग्राह्यता ज्यादा हो जाएगी बेटा। ठीक है ना। तो एक हमारे पास इक्वेशन ये हो गई कि लंबाई बढ़ाने पे विभव प्रवणता कम होगी और विभव प्रवणता कम से सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ध्यान रखना है बेटा, ये आपसे पूछा जाएगा कि लंबाई पे किस प्रकार से डिपेंड करती है। दूसरी बात बच्चों, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ध्यान से आप सुने। हम जानते हैं जो हमें तार के किन्हीं भी दो बिंदुओं पे विभवांतर मिलेगा वो मिलेगा V/L, और बच्चों ऑन से हम कह सकते हैं V=IR, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं थोड़ी देर के लिए K और I इंटू R की बात करूं, R वैसे तो कैपिटल R है ये, तो हम जो तार का प्रतिरोध है वो स्मॉल r से शो करते हैं बेटा यहाँ पे। तो आप स्मॉल r से शो कर दीजिए यहाँ पे इस तरीके से, और स्मॉल r हम आंतरिक प्रतिरोध से भी शो करते हैं। तो कुल मिला के आप कैपिटल R ही रहने दीजिए, और ये L हो गई। L की बात हम कर चुके हैं बेटा। अगर हम लंबाई को एक सीमित तक बढ़ाएं, यानी L एक सीमा तक बढ़ाई जाए, एक सीमा तक, क्योंकि एक सीमा तक के बाद हम लंबाई ज्यादा नहीं बढ़ा सकते बेटा। तो R जो होगा तार का जो प्रतिरोध होगा बेटा, यहाँ पे कैपिटल R का मतलब आप परेशान ना हो, कैपिटल का मेरा जो मतलब है वो है विभव मापी के तार का प्रतिरोध। कभी आप कंफ्यूज हो जाए बेटा, तार का प्रतिरोध। ठीक है बेटा, तो विभव मापी के तार का प्रतिरोध। तो यहाँ पे कैपिटल R से आप और कोई कंफ्यूज ना हो। तो बच्चा R तो नियतांक होगा, तार जो लिया गया है। L अगर हम एक सीमा तक बढ़ा दें तो हम K को और किस प्रकार कम कर सकते हैं? तो हम कह सकते हैं बच्चा, यदि I यानी विद्युत धारा, बच्चों अगर विद्युत धारा को कम कर दिया जाए, विद्युत धारा कम कर दी जाए, तो बच्चों अगर विद्युत धारा कम कर दी जाए तो भी K कम हो जाता है, K कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों हमारा काम है K को कम करना, जितना K कम होगा उतना सुग्राह्यता ज्यादा हो जाती है। तो
तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम विद्युत धारा को कम करते हैं, विद्युत धारा बेटा जो कम करते हैं वो रियोस्टेट लगा होता है और वो बाह्य परिपथ होता है, मैंने आपको दिखाया था सर्किट में, उससे कम ज्यादा हम विद्युत धारा को कर सकते हैं। तो जितनी कम विद्युत धारा पर हम रीडिंग लेंगे उतना ही हमारा विभव मापी सुग्राही होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बेटा हमारा सुग्राहीता पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि आपको मैं कोई बोर्ड के न्यूमेरिकल कराऊं। ओके, तो स्टूडेंट एक मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा बोर्ड के लिए आपको दिया है, आप इसे आराम से पढ़ें। मैं आपको बताता हूँ, एक विभव मापी है बेटा, उसके तार की लंबाई हमारे पास 1 मीटर की गिवन है, जिसका जो प्रतिरोध है बेटा, तार का प्रतिरोध बता रहा हूँ मैं आपको, ये तार का प्रतिरोध हमें गिवन है उसका 5 ओम। ठीक है बेटा, ये वाला। अब बच्चों वो जो विभव मापी है वो 8 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, जिसके साथ 15 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। हमें सेल का विद्युत वाहक बल बताना है यदि शून्य विक्षेप 60 सेंटीमीटर पे प्राप्त हो। तो बेटा एक बात मैं आपको समझाना चाहूँ, ये न्यूमेरिकल तब तक नहीं हो सकते जब तक आपको डायग्राम बनाना नहीं आता, ये तो आप मान के चलिए। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे बेटा, सबसे पहले हमें बाह्य परिपथ की बैटरी बनानी है इस प्रकार, और बेटा ये जो बैटरी होगी ये हमें दी हुई है 8 वोल्ट की, इस प्रकार से। ठीक है बेटा, और जो प्रतिरोध बैटरी से जुड़ा है बेटा वो 15 ओम का है, तो प्रतिरोध के लिए जोड़ा जाता है बेटा रियोस्टेट, ये भी आपको पता होना चाहिए रियोस्टेट। तो इसने जो प्रतिरोध लिया हुआ है वो 15 ओम का है, और यहाँ पे की हो गई बेटा इस तरीके से। तो बेटा ये हमारा बाह्य परिपथ होता है, इतना परिपथ हमारा बाह्य परिपथ होता है, जिसका काम होता है धारा प्रवाहित करवाने का। ठीक है बेटा, ये वाला। अब बच्चों यहाँ से विभव मापी का तार स्टार्ट होता है और ये बी बिंदु तक जाता है, और ये हमें लंबाई दी है 100 सेंटीमीटर तक। ठीक है बेटा, अब बच्चों बात ये रही है कि हमें निकालना है सेल का विद्युत वाहक बल, तो किस सेल का, जो हमें दिया हुआ है। तो दिए हुए सेल को बेटा हम यहाँ पे लगाएंगे, आपको पता है इस प्रकार से। और इसमें एक चीज और है, क्योंकि आपको पता है एक की लगेगी, और उस की को अगर हम यहाँ पे प्रेस करेंगे, हमने प्रेस करी हुई है, लेकिन हमें विद्युत वाहक बल चाहिए, तो हम की प्रेस नहीं करके हम इसको ओपन रखेंगे, इस तरह से खुली हुई। ठीक है, और यहाँ पे गैलमीटर लगा देंगे, और यहाँ लग जाएगा बेटा जो कि। अब बच्चों सारी चीजें अगर आपको समझ में आती है तो मैं आपको बता दूं, हमें लेंथ भी दी हुई है जहाँ पे हमें शून्य विक्षेप प्राप्त हो रहा है। तो माना बेटा हमें यहाँ पे शून्य विक्षेप प्राप्त हो रहा है, उस लेंथ को हम एल मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर। तो बेटा इतना सर्किट बनाना तो आपको आना चाहिए, और बच्चों जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो हमें निकालना है। ठीक है बेटा, इतना ध्यान से हो गया। अब बच्चों आपको ये भी पता है जब सेल खुली हुई होती है तो इस टाइम जो भी विभवांतर नापा जाएगा ए और पी के सिरों पे, वो बेटा सेल का विद्युत वाहक बल ही नापेगा, क्योंकि इस टाइम सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही। तो बच्चों कैसे निकालें, क्योंकि लेंथ की शून्य विक्षेप दी हुई है, तो हम कह सकते हैं हमारे पास फॉर्मूला होता है E = KL। ठीक है स्टूडेंट, अब L हमारे पास अगर है तो बेटा कितनी हो गई, K × 60। तो बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब हमारे पास K निकालने की है। तो K कैसे निकाला जाएगा स्टूडेंट, K निकाला जाएगा, हम जानते हैं जो विभवांतर है तार पे वो हम निकाल सकते हैं इस सिरे का विभवांतर V/L। ठीक है बेटा, इस प्रकार से, या हम ये कह सकते हैं K = V/L हो गया हमारे पास, और इसको हम कह सकते हैं बेटा V अगर हम बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा IR, V IR/L। इक्वेशन थर्ड हो गई इस प्रकार से बेटा। तो बेटा सबसे बात पहले ये आती है कि हम V कैसे निकालें। तो हम V कैसे निकालें, तो V का फॉर्मूला तो आपको पता है, IR हम निकाल लेंगे, लेकिन I कैसे निकालें बेटा। तो आप देख रहे हैं चेन से चेन जुड़ी हुई है कि हमें E नहीं पता, E निकालें तो K चाहिए, K निकालें तो V/L, L हमें पता है तो V नहीं पता, V निकालना है तो IR होना चाहिए, और I × R। R बेटा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, R होगा जो बाह्य प्रतिरोध है, ये ध्यान रखना, यानी जो तार का प्रतिरोध है बेटा वो होगा। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा I की। तो I कैसे निकालेंगे बेटा हम, तो I के लिए फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों इस प्रकार, जो टोटल EMF है बेटा बैटरी का वो है E, जो भी हमारे पास है इसे हम 8 वोल्ट ले लेते हैं, क्योंकि बेटा धारा प्रवाहित करने का काम होता है एक्सटर्नल बैटरी का, तो इसका ही विभव लिया जाएगा अपॉन। तो बच्चों जो टोटल विभवांतर है विभव मापी के तार के साथ जुड़ा हुआ 15 है एक, तो ये तो आपको पता है, बाह्य प्रतिरोध भी जुड़ा हुआ है, और बेटा तार का जो प्रतिरोध है वो 5 ओम दिया हुआ है, तो टोटल प्रतिरोध आ जाएगा इस प्रकार से बेटा हमारे पास, ये आप देख सकते हैं। तो अगर हम बच्चों इसकी I निकालें तो कितनी आएगी, 8 कितना आ जाएगा बेटा 20 आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करके देखा तो इस प्रकार से 10 हो जाएगा, और बेटा ये आ जाएगी 0.4 एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों गौर करके देखो, जो हमारे पास
जो तार बेटा, ये तार में प्रवाहित होने वाली धारा है। पहली बात तो ये समझें, जो तार में धारा प्रवाहित हो रही है वो हमारे पास 0.4 एम्पियर आई है बेटा, ये वाली। अब बच्चों विभव कितना है इस तार के सिरों पे उसकी बात कर लें। तो तार के सिरों पे बेटा टोटल विभव जो हम निकाले वो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास V जितनी धारा प्रवाहित हो रही है और बच्चों जो तार का प्रतिरोध है, तो तार के प्रतिरोध को बच्चों यहाँ कैपिटल R मैंने लिख दिया है। तो चाहे तो आप एक काम करें, कोई और नाम ले लें इसके लिए, कैपिटल R अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप एक काम करें, एक स्मॉल k लगा लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल के आप ले नहीं सकते तो स्मॉल k लगा लें। स्मॉल r हम ले नहीं सकते क्योंकि बेटा आंतरिक प्रतिरोध के लिए यूज किया जाता है। तो आप बता दें, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि जो स्मॉल k है वो तार का प्रतिरोध है, तार का प्रतिरोध। तो बेटा इसमें कोई ऐसी रखने वाली बात नहीं है, आप इसको ध्यान से रखें। तो k जो हमारे पास स्मॉल k दिया है बेटा 5 ओम दिया है, धारा का मान हमारे पास 0.4 आया है और ये 5 आ गया, तो इसका मतलब 2 वोल्ट। तो बेटा इसका मतलब ये है जो तार का A से B सिरों तक विभवांतर है बेटा, यहाँ से यहाँ तक, वो है हमारे पास कितना, अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दे दूं, वो है बेटा 2 वोल्ट का विभवांतर। तो बेटा K कैसे निकलता है, मैंने आपको बताया था। K निकालने का सीधा तरीका होता है टोटल विभव जितना है, जो हमारे पास 2 वोल्ट आया और बेटा टोटल लेंथ जो है 100, क्योंकि तार की टोटल लंबाई 100 होगी, प्रति एकांक लंबाई पे जो वोल्टेज होती है बेटा विभवांतर K होता है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0. अगर हम देखें तो 0.02 और ये आ जाएगा वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो बेटा आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमारे पास K भी आ गया। तो अब हमारे पास बेटा K है और इक्वेशन सेकंड में हम K की वैल्यू अगर रख दें तो क्या करेंगे बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं बेटा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, अगर समीकरण 2 में बेटा मान रखें, समीकरण 2 में तो हमें E चाहिए, K की वैल्यू है बेटा 0.02 इंटू और बेटा ये आ जाएगा 60। तो बेटा इसमें आप ध्यान रखें, पहले हम मल्टीप्लाई करें, 6 दूनी 12 आ जाएगा हमारे पास और एक 0 आ जाएगी, 2 अंक के बाद बेटा दशमलव आ जाएगा। तो बेटा सेल का विद्युत भाग बल है 1.2 वोल्ट, यानी 1.2 वोल्ट की यहाँ पे ईएमएफ लगा हुआ है इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं बेटा किस प्रकार के एक के बाद एक हमें चीजें निकालनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं मान के चलता हूँ कि आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बेटा कॉन्सेप्ट जरूर समझना है आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट लास्ट एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बच्चों, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हो गया क्योंकि इसमें हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे। तो हर तरीके के क्वेश्चन का बेटा बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं एक सेल दिया हुआ है, बाह्य सेल, जिसे हम प्राथमिक सेल भी कहते हैं बच्चों। उसमें 2 शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है, एक 110 पे और एक 100 सेंटीमीटर पे, लेकिन दोनों स्थितियां क्रमशः प्राप्त होती है जब परिपथ खुला है तथा परिपथ एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा गया है, ठीक है बच्चों। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। अब बच्चों इसमें मैं 2 बातें आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि परिपथ खुला है तो क्या होगा और परिपथ जब बाह्य प्रतिरोध से जुड़ा है तब क्या होगा। ये दोनों बातें इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो सबसे पहले फिर वही हमें काम करना है कि हमें एक विभवमापी का परिपथ बनाना आना चाहिए बेटा इस प्रकार, और ये हमारे पास रियोस्टेट हो गया और ये हमारे पास एक की हो गई, ठीक है बेटा, ये के हो गई। यहाँ पे विभवमापी का हमारे पास तार हो गया ए और यहाँ से हो गया ये बी तार। बच्चों जो सेल हमें दिया हुआ है तो उस सेल को हमें यहाँ दिखाना है, ये हमने सेल दिखा दिया इस प्रकार, ये हमारे पास सेल हो गया बेटा। अब बच्चों इसमें बाह्य प्रतिरोध से भी जोड़ा गया है तो यहाँ पे हम एक प्रतिरोध लगा देते हैं इसमें कैपिटल आर, और यहाँ पे एक लगा देंगे बेटा की, इसे K1 कह देंगे हम लोग, ठीक है बेटा। और यहाँ पे लग गया गैल्वेनोमीटर और यहाँ पे लग गया ये जॉकी, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझो बेटा, ध्यान से समझने वाली बात है बेटा ये कि जब ये K1 खुला होगा तो जब हम जॉकी से शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे तो सेल का विद्युत वाहक बल पता चलेगा बेटा, वो तब वो होता है सेल का विद्युत वाहक बल। तो हम फर्स्ट के में कहते हैं जब K1 खुली है, खुली, तो बच्चों जब K1 खुली हुई है तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें विक्षेप यहाँ प्राप्त होता है P पे, तो ये जो बेटा लेंथ होगी हमारे पास, ये हमें प्राप्त हो गया विद्युत वाहक बल के लिए। तो हम कह सकते हैं E1 बराबर KL1। तो बेटा K और लेंथ है बेटा कितनी, ये है 110 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो इतना हमें प्राप्त हो गया। अब बात आती है बेटा जो हम इस की को प्रेस कर देंगे तो यहाँ सेल से एक धारा निकलनी शुरू हो जाएगी और उस टाइम जो हम बेटा शून्य विक्षेप प्राप्त करेंगे, मानो वो Q पे प्राप्त हुआ, Q पे जो बेटा हमें लेंथ प्राप्त होगी, इस टाइम ये सेल का टर्मिनल विभवांतर निकालेगी। तो उसे हम कह सकते हैं बेटा सेकंड में जब K1 बंद हो, तो बेटा जब K1 बंद होगी तब हमें जो धारा यहाँ पे निकल रही है I, उस टाइम बेटा जो सेल अपना विद्युत विभवांतर नपाता है वो टर्मिनल विभवांतर होता है और बच्चों उसे हम कहते हैं V,
और वो हो जाएगा बेटा KL2, ठीक है बेटा, और K सेम रहेगा, तार सेम है, L2 हो जाएगी बेटा 100 सेंटीमीटर। तो बेटा अब हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला होता है बेटा वो कितना होता है। तो अगर हम गौर से देखें तो होता है बेटा E/V -1 × R। ये हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला है बच्चों। तो आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला हम इसमें अगर देखें तो बेटा हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, हमारे पास हर चीज है। E1/E बेटा हमारे पास कैसे आएगा, अगर आप यहाँ पे देखें समीकरण 1 बेटा, समीकरण 1 और 2 को अगर डिवाइड कर दिया जाए बच्चों, समीकरण 1 और 2 को डिवाइड कर दिया जाए तो आप देखें हमें क्या प्राप्त होगा। हमें बच्चों इस प्रकार से प्राप्त होता है कि जो E1 है, या E बोलते हैं इसे थोड़ी देर के लिए, E1 की जरूरत नहीं है, E/V, तो बेटा KL1/KL2, और ये K से K कट जाएगा, L1/L2, L1 110 है और L2 100। तो इस प्रकार से E/V आ गया। अब बच्चों आप कहेंगे कि हमारे पास कैपिटल R है, तो बच्चों कैपिटल R है जो बाह्य प्रतिरोध से सेल जोड़ा गया है, उसका प्रतिरोध बेटा दिया हुआ है 10 ओम। तो R की वैल्यू हमारे पास है बेटा 10 ओम, 10 ओम, ठीक है स्टूडेंट। तो बच्चों अगर हम गौर से देखें तो क्या हम ये वैल्यू यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। R बराबर 110/100 - 1 × 10, ठीक है बच्चों। तो इसको सॉल्व करना कैसे सिंपल है, आप देखें यहां से 0 से 0 कट जाएगी, तो 11/10 - 1 × 10। तो बच्चों यहाँ एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, तो 1/10 बचेगा, इंटू 10 बचेगा, 10 से 10 कट गया, R बराबर 1 ओम। तो बेटा इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है 1 ओम का है। बच्चों इसे करवाने का सिर्फ एक ही औचित्य था कि हर तरीके के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ये एक बेसिक क्वेश्चन था आपके लिए, तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। आपको ये बहुत ध्यान से करना है बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैं आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विभवमापी का सर्किट बनाना बच्चों। अगर आप विभवमापी का सर्किट बनाना नहीं जानते तो आपसे नहीं हो पाएगा। तो इसको बहुत ध्यान से समझे। मैं आशा करता हूं कि विभवमापी तक का आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अब मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।